राम राम, जय माता दी। आप सभी को प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच में आज फिर वीडियो लेके आई हूँ। और आप सभी को पता है कि 22 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 21 तारीख को अमावस है। तो हम सभी लोग अमावस के दिन माँ गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और गंगा स्नान करने में शुभ माना जाता है। और अगले दिन हमारे नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो हर इंसान बोलता है कि हम गंगा जी में स्नान करके शुद्ध हो गए हैं। 16 दिन तक श्राद्ध थे और आज हम गंगा स्नान कर लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था, मलमल धोए शरीर को और धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। ये हकीकत बात है हमारे समाज की, बुरा मत मानना। हम लोग गंगा जी में नहाते तो हैं लेकिन हम अपने मन के मैल को नहीं धो पाते हैं। हमारे मन में जो मैल है हम इस मैल को नहीं उतार पाते हैं। और गंगा जी में एक दूसरे के कहने पर 3 डुबकी लगाना चाहिए, 5 डुबकी लगाना चाहिए, 11 डुबकी लगाना चाहिए, 21 डुबकी लगाना चाहिए। ये बात हम ज़रूर सुन लेते हैं और इस बात को ध्यान में रख के हम गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि आज तो हमारे सारे पाप धुल गए। कबीरदास जी ने बिल्कुल सही कहा है, गंगा में स्नान करने का अधिकार उसी को है जो अपने मन का मैल को हटा देता है। हमारे मन का कैसा मैल है मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम लोग गंगा में नहाने के लिए तो जाते हैं लेकिन हमारे मन में जो दुर्बुद्धि बैठी रहती है, हमारे मन में जो दूसरे के प्रति हिंसा रहती है, दूसरे के प्रति जो गलत सोच रहती है, उसको हम अपने मन से नहीं निकाल पाते हैं। आजकल मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि अगर किसी ने कहा कि आज मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसके सामने तो हाँ बोल देते हैं कि हाँ ठीक है हम कर देंगे। लेकिन अगर हमें तीसरा बंदा मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे तूने नहीं सुना क्या, वो ऐसे बोल रहे थे। तो ये क्या है, ये मन का मैल है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति अच्छी भाव है तो हम को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी को बोलता नहीं है, किसी से कुछ बताता नहीं है। अगर किसी ने किसी को बोला भी, मैं देखती हूँ कि लोग वीडियो बनाते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि हमें लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अच्छी बात है, कर देना चाहिए। हम लोग अगर मैं भी किसी की भी वीडियो देखती हूँ तो मैं भी करती हूँ, कर लेना चाहिए। ऐसे करने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या रहता है, हम वीडियो तो देखते हैं लेकिन हम बोलते हैं छोड़ो ना, क्या करना है, कमेंट क्या करना है, उसके कहीं इतने सब्सक्राइबर ना हो जाए। तो ये क्या है, ये सब मन का मैल है। तो हमारे मन में इस तरीके का मैल नहीं होना चाहिए। इस पर मैं शिव पुराण की एक कथा आप लोगों को सुनाऊंगी, जो शंकर भगवान ने माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठकर सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, माँ पार्वती शंकर भगवान जी के समक्ष जाते हैं और शंकर भगवान जी से कहते हैं, हे प्रभु, हे महादेव, आज गंगा जी में इतनी भीड़ क्यों है, आज ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर भगवान जी माँ पार्वती से कहते हैं कि देवी आओ और मेरे समक्ष बैठो, मैं आज तुम्हें इस बारे में पूरे संवाद से सुनाता हूँ। माँ पार्वती शंकर भगवान जी के समक्ष बैठ जाते हैं और ध्यान लगाकर महादेव की बात को सुनते हैं। तो माँ पार्वती महादेव से कहते हैं कि माँ गंगा क्या इतनी घमंडी है कि इतने लोग इतनी श्रद्धा, इतने भाव से गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और गंगा मैया इनको दर्शन क्यों नहीं देती है। तब शंकर भगवान ने पूरी कथा को विस्तार पूर्वक माँ पार्वती से कहने लगे कि देवी,
यह जितनी भी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको इस भीड़ के बारे में बताता हूँ। और माँ पार्वती को कहा कि चलो तुम भी मेरे साथ में। शंकर भगवान ने माँ पार्वती को कहा कि आप रास्ते पर चलते रहना इन लोगों के साथ में, और देखते रहना कि लोग गंगा में नहाने के लिए जाते हैं या इनके मन में आस्था है या भाव है कि नहीं है, ये आप स्वयं समझ जाएंगे। शंकर भगवान जी अपना शरीर को दरिद्रता के जैसे बना देते हैं और पूरे शरीर पर कीचड़ इत्यादि लपेटकर और किसी खाई में गिर जाते हैं अपने आप। जब खाई में गिर जाते हैं और माँ पार्वती उस खाई के बगल में रोकर विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरे पति को बचा दो, मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए हैं, इन्हें बाहर निकाल दो। माँ पार्वती ने बहुत लोगों के पीछे हाथ जोड़ा, उनसे रिक्वेस्ट करा, उनसे मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने उस गड्ढे में झांका और देखा और सीधा अपना रास्ता काट के नहीं नहीं हमें नहीं करना है, हम तो गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे ही करते करते सारे लोग देखते गए और आगे बढ़ते गए। जब बहुत टाइम हो गया, माँ पार्वती रो रो कर बुरे हाल हो गए थे और उन्हें बाहर निकालने के लिए सबके आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन किसी ने नहीं देखा। लास्ट में एक आदमी आता है और वह माँ पार्वती की इस दशा को देखकर बोलते हैं कि क्या हो गया, आप क्यों रहे हैं। तो माँ पार्वती उन्हें विस्तार पूर्वक बताते हैं कि मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए मेरी मदद करें। उस आदमी ने अपना सामान वहाँ पर रखकर और माँ पार्वती की मदद करने लगे और उन्हें गड्ढे से बाहर निकाल दिया। जब उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला तो माँ पार्वती भी अपने रूप में आ जाते हैं और भगवान भोलेनाथ भी अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जिस आदमी ने उनकी मदद करी थी वह हाथ जोड़ते हुए विनम्र होकर भगवान शंकर और माँ पार्वती के चरणों में गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आज मैं धन्य हो गया हूँ, आपने मुझे दर्शन दे दिए हैं। मैं आज धन्य होकर अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ, आपने मुझे दर्शन दे दिए। मैं गंगा में नहाने के लिए जा रहा था, आपने तो मुझे दर्शन पहले ही दे दिए। तब शंकर भगवान ने माँ पार्वती से कहा, देवी यह है लोगों की आस्था, यह है लोगों की आडंबर, यह है लोगों का ढोंग। देवी मैं अगर आपको कथा के माध्यम से बताता तो आपके समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया तो आपने भी देख लिया है। देवी आप ही बताएं, माँ गंगा क्या कर सकती है। माँ गंगा भी तो इतने लोगों को अपने ऊपर सहन कर रही है। आप लोग भी देख ही रहे हैं गंगा मैया में क्या हो रहा है। लोग गंदे नालों का पानी गंगा जी की ओर छोड़ देते हैं, कूड़ा करकट उठा के गंगा जी में डाल देते हैं, कपड़े लत्ते पुराने फटे सब गंगा जी में डाल रहे हैं। मैं हमेशा त्रिवेणी घाट में कम जाती हूँ, ज़्यादा मैं हरिद्वार की तरफ जाती हूँ नहाने के लिए, हर की पैड़ी के सामने, तो मैं खुद वहाँ पर देखती हूँ। अभी भी मैं जाऊँगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगी। तो यह है लोगों की मनसा, यह है लोगों की आस्था। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। राम राम, जय माता दी।